तो महिलाओं के साथ में बार बार उनका व्यवहार कुछ इसी ढंग से होता है और बाद में वो माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं का सम्मान करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बिहार का मालिक हो, जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, और उनके मुंह से महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, आपत्तिजनक बातें उठे, अब इससे शर्मनाक बात और इससे निंदनीय बात और कुछ नहीं हो सकता। और राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई साधु का जमात नहीं होता है। और जिस गठबंधन में हम थे, उस गठबंधन के लोगों ने मेरे साथ में नाइंसाफ़ी किया। बिहार के मधुबनी जिले में एक बड़ा कार्यक्रम, वो भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं और एक बार फिर से मधुबनी में देखा गया, तमाम जिलों का भ्रमण करें, कैसा लग रहा है फिलहाल लोगों का? सबसे पहली बात तो ये मिथिला की धरती है। मिथिला की धरती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारा जो दलित सेना है, दोनों में आपस में बहुत ही अच्छा संबंध है। दलित सेना का जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी का जिलाध्यक्ष दोनों बड़े भाई छोटे भाई के रूप में यहाँ काम करते हैं। और आज जो आपने देखा होगा, ये अपार भीड़ इस गर्मी के मौसम में 6 घंटा तक लोग हमारी बात को सुनने के लिए बैठे हुए रहे। मैं इसके लिए यहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ का जो हमारा भावी उम्मीदवार है, 2010 में भी मैंने उनको टिकट दिया था, कुछ कम वोट से वो हारे थे, बाबू सज्जन सिंह जी, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और बिहार देखिए, बदलाव का समय आ गया है। बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति का शासन है। और मैं आपको देहाती भाषा में कह सकता हूँ कि जब लोग खाना खाता है नमकीन, तो इसकी इच्छा होती है कि हम मीठा खा लें। मीठा खा लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम तीखा खा लें। तो बिहार की जनता बदलाव के मूड में आ गई है और 20 वर्ष तक एक ही रोटी को खाया जाता, सेका जाता है। अब बिहार की जनता इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास करके जो बिहार के प्रमुख हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है। आप ये बात मानने की वो सक्षम नहीं? सक्षम नहीं है। और वो दलित विरोधी और पासवान विरोधी है। मैंने उसका उदाहरण दिया कि दलित विरोधी क्यों है। पासवान समाज है, जो समाज का सबसे गरीब तबका का है, उसका जातीय पेशा है, उसका मौलिक अधिकार है ताड़ी उतारना, ताड़ी बेचना। अच्छा, कल तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया ताड़ी को लेकर के कि ताड़ी पर हाँ, उन्होंने बयान दिया है कि मैं सत्ता में आऊँगा तो शराबबंदी से मैं अलग करके और ताड़ी बेचने पर जो प्रतिबंध है उसको मैं खुली छूट दूँगा। उनके बयान का मैं समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ। और आपने देखा होइएगा कि अभी बिहार में तकरीबन 3,85,000 लोग बिहार के भिन्न भिन्न जेलों में बंद हैं। आप उसका आंकड़ा आप उठाइए तो 3,85,000 में समय समझता हूँ कि 3,75,000 लोग उस सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं। उसमें दलित है, महादलित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, या ऊंची जाति के भी गरीब लोग हैं। वो उसको पुलिस का कोई काम तो है नहीं, तो निर्दोष लोगों को पुलिस पकड़ के खाना पूर्ति करती है, उसको जेल भेज देता है। अब उस बेचारे के पास में इतना पैसा नहीं है बेल कराने का, या इतना उसको पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है कि वो अपना बेल करवा सके, जमानत करवा सके। और वर्षों से 8 वर्ष से 10 वर्ष से वो जेल में बंद है। तो ये साफ मानसिकता ये जाहिर होता है कि ये वर्तमान सरकार दलित विरोधी सरकार है। जहाँ तक सरकार की बात हो रही है, सर, सीएम नीतीश कुमार आज सदन में काफी आक्रामक नजर आए। आरजेडी की एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर, उनको भी कई तरह की बातें उन्होंने कह दी, जिससे वो भावुक भी हो गए। देखिए, उर्मिला ठाकुर जी हमारे ज़िला के, जहाँ मेरा घर है खगड़िया, हमारे पड़ोसी ज़िला बेगूसराय के रहने वाली हैं और बहुत ही बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव की हैं, जुझारू महिला है। और ये बात कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि आज से 3-4 माह पूर्व
बिहार विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के खिलाफ में बयान आया था, उस बात को आप याद करिए। वो बोलने लायक बात नहीं है, वो बहुत घृणित बात है। तो महिलाओं के साथ में बार बार उनका व्यवहार कुछ इसी ढंग से होता है और बाद में वो माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला इस देश का 50% आबादी महिलाओं की आबादी है और महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। किसी भी धर्म में आप जाइएगा तो महिलाओं को प्रथम स्थान है। हम लोग भी कहते हैं फर्स्ट लेडीज, दूसरे को लोग स्थान दिया, पहले महिलाओं को स्थान दिया जाता है। तो महिलाओं का सम्मान करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन अब जो एक बिहार का मालिक हो, जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, और उनके मुंह से महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, आपत्तिजनक बातें उठे, अब इससे शर्मनाक बात और इससे निंदनीय बात और कुछ नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, क्योंकि मधुबनी की धरती पर आप मौजूद हैं और मधुबनी की जनता से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर पशुपति कुमार पारस जी लालू तेजस्वी जी के साथ आते हैं तो इस चीज का वो बेसब्री से इंतजार करें कि कब इसका ऐलान आप करें। मॉर्निंग सोच दी डे, आप तो समझ रहे हैं कि मॉर्निंग सोच दी डे। और राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई साधु का जमात नहीं होता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का अब उम्र भी नहीं है कि नौकरी करें, खेती करें। तो हमारा पेशा राजनीति है। उस राजनीति के तहत हम राजनीति करते हैं। और जिस गठबंधन में हम थे, उस गठबंधन के लोगों ने मेरे साथ में नाइंसाफ़ी किया। तो नाइंसाफ़ी किया और बिहार में 2 ही गठबंधन है, अब सब समझ रही हैं। तो समय का इंतज़ार करिए। 14 अप्रैल को हम लोग बापू सभागार में बहुत बड़ी रैली का संबोधन करेंगे। उसमें अपने पार्टी के तमाम बिंदुओं पर, चाहे हमारे पार्टी का घोषणा पत्र क्या है, हमारा उम्मीदवार कौन होगा, हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की जनता को मैं पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी पार्टी, हम आपके दुख में, दर्द में, सुख में, सब में हम निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक भागीदारी करें। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो देखिए, खास बातचीत हमसे पशुपति कुमार पारस जी कर रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में मधुबनी में पहुंचे हैं। लोगों को संबोधित करने के बाद क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज मधुबनी।